बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एक दिन के दौरे पर बक्सर जिले में अतिथि गृह पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, जिनका दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि धर्म को अपनाने की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर आई थी, लेकिन दोनों मुद्दों पर काम करने के बजाय टीका, टोपी, चंदन और रुद्राक्ष को हथियार बनाकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 500 रुपए वाला गैस सिलेंडर 1200 में मिलने लगा है। 65 रुपए के अरहर का दाल का दाम आसमान छूने लगा है। बेरोजगारों की लंबी कतार लग गई है, लेकिन बीजेपी लोगों को धर्म में ही उलझा कर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जितना काम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। इस समाज के लोगों के उत्थान के लिए मात्र 40 से 50 करोड़ तक का ही बजट बनाया जाता था, लेकिन 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली तो 2007 में कल्याण विभाग बनाया और आज पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए 1882 करोड़ का बजट बनाया है, जिससे कि इस समाज के लोगों का भी उत्थान हो सके। लेकिन इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता आरक्षण पर भी अब टीका टिप्पणी करने लगे हैं। 26 नवंबर को जदयू राजधानी पटना में भीम संसद का आयोजन करेगी, जिसका निमंत्रण देने के लिए आज हम बक्सर पहुंचे हुए हैं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपने पूरे दमखम के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और इसी तरह के आयोजन के चलते अशोक चौधरी बक्सर पहुंचे हुए थे। ये नीतीश कुमार की सरकार है जिसने ये किया है। हमसे भी पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नीतीश जी की भी पहले बहुत से नेता हुए। बेरोजगारी की समस्या पहले भी उतनी ही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेता ने सोच के साथ ये कार्यक्रम को किया है। इसलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहना चाहेंगे कि दो चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई थी, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा था, महंगाई उनका दूसरा बड़ा मुद्दा था। 500 रुपये सिलेंडर के ऊपर ये लोग सर के ऊपर सिलेंडर लेकर के घूमते थे और कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। आज जब अरहर का दाल 60-65 रुपये किलो था, तब ये कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज अरहर का दाल 180 रुपये किलो हो गया है। तो आखिर में ये जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये अच्छी बात है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। हम सब भगवान राम को मानते हैं, रोम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन धर्म अपनाने की चीज़ है, धर्म साधने की चीज़ है, धर्म तपस्या की चीज़ है, धर्म राजनीति की चीज़ नहीं है। आप वोट लेते हैं, मतदान लेते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आपने जनता से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या हुआ? ये अच्छी बात है कि भगवान रामलला की मूर्ति बन रही है। जिस दिन मूर्ति बनेगा, महीना 2 महीना के अंदर हम भी जाएंगे, रामलला को प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर उस दिन जो SC/ST का बैकलॉग था, जो SC/ST का बेरोजगारी का जो बैकलॉग था, अगर उस दिन रामलला के साथ साथ पूरे राज्यों में बेरोजगारी के लिए रोजगार सृजन का भी काम होता, महंगाई को ख़त्म करने के लिए सरकार किसी योजना की घोषणा करती, तो एक अच्छी बात होती। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट।